है, 90%, 95% खिलाफ है। किस मसले को लेकर योगी जी को मैसेज किया था? ये ना बताया करते किस मसले को लेकर भेजा। वो इसके खेत के गन्ने ढोते धोते बछड़ों के पीछे घूमते, इसके बाल भी उड़ गए, इसके ना तो रोजगार मिला, बस 5% में पगले हैं, शादी भी नहीं बेचारे की। अब देखो इसका क्या हाल हो गया। हमें बंधुआ मजदूर बनाया। सब खिलाफ है, 100% खिलाफ है बीजेपी तक। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के छपरौली विधानसभा में मौजूद हैं और जब इस गांव में हम पहुंचे बातचीत करने के लिए तो गांव वालों ने कहा कि सबसे पहले चाची से शुरुआत की जाए बातचीत की। तो चाची सबसे पहले अपनी समस्या बताएंगी, इसके बाद सभी लोगों से बातचीत करेंगे। चाची, आपका घर कहाँ है ये बताओ पहले। हमारा घर तो वंगे पर है, वंगे हैं, हाँ इधर ही इसी है। गाँव में है? हाँ इसमें ही है। क्या समस्या है? आगे आइए थोड़ा सा, हाँ आगे आइए। क्या समस्या है बताइए। सिलेंडर दे रखे वे नहीं धरे, अच्छा, फ्री में ले दे दिए पहले तो। ये बेग का 1000 रुपए दे ले लगे इन पे। अब 1000 रुपए हो गए हैं। हाँ गरीब आदमी पे भरे जाते नहीं पड़े वे। तो अब भरवा नहीं रहे सिलेंडर को? कहाँ तो भरवा जी, कुछ रोजगार ही नहीं है यहाँ से। यही मेहनत बैठी करे, छोल छाल खाना किस चीज से बनाती हैं आप? लकड़ी लावे, चुक चुक का चूल्हे पे बनावे। और सिलेंडर ऐसे रखा है? हाँ कौन सा वाला उज्ज्वला योजना मिला था वो है? हाँ वही है, वही है। तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी से, मोदी जी से जो देख रहे हो या उनके मंत्री देख रहे हो, कोई भी देख रहे हो, तो क्या कहना चाहेंगे बताइए। फ्री में ना होना चाहा, वो जी फ्री में ही दिया था। अच्छा, हाँ तो सिलेंडर फ्री में दिया था ना, उन्होंने कहा था गैस तो खुद भरवाना पड़ेगा। गैस तो 400 का था, कभी 600 का, कभी 800 का नहीं चल रहे। हाँ। देखिए चाचा की समस्या ये है कि आदमी ना पिलसन आदमी नहीं, सिर पर कुछ नहीं है। केला लड़का वो भी तंग करे मुझे तो। चाची का ये कहना है कि जब सिलेंडर फ्री में दिया और उस वक्त जो सिलेंडर का रेट था, जो भरवाने का रेट था, वो 400 रुपये था। फिलहाल 1000 रुपये पहुंच चुका है वो रेट। तो जब भरवाने के पैसे नहीं है तो हम कहाँ से भरवाएंगे, और कोई दूसरा साधन भी नहीं है इनके पास भरवाने के लिए। फिलहाल ये लकड़ी पर खाना बना रही है। ये उज्ज्वला योजना पिछली बार जो 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में जो लोग निकले थे, वो उज्ज्वला योजना का जमकर उन्होंने, बीजेपी सरकार ने प्रचार किया था कि भाई मोदी जी ने उज्ज्वला योजना दिया है। अब 5 साल बाद क्या हालात है उस योजना के, ये अम्मा के मुंह से हमने सुन लिया। आप क्या नाम है? सहेंद्र पाल। सहेंद्र पाल। क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश का माहौल फिलहाल कैसा देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्तमान में पिछले 5 या 7 वर्षों से बहुत बदतर हालत में है देश प्रदेश दोनों। ऐसा क्यों लगता है? क्या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो प्रभावित हुए बगैर ना रहा हो, छोड़ के 4, 5, 10, 12, 100 से कम इंडस्ट्रियलिस्ट को। आप चाहे जिस व्यक्ति से पूछ लो, मैं जिसका ब्रेन वॉश किया गया उसको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यदि आप ग्राउंड लेवल पर है, वास्तविकता जाने, तो वास्तव में बड़ा गलत काम किया आज़ाद भारत में अब तक का। चाहे आप जो है जिस बिंदु छात्र को देख लीजिए, शिक्षण कार्य कितना डाउन चला गया है। ये इंटेंशनली किया गया कार्य है, अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली किया गया कार्य। सोच समझ किया। हाँ बिल्कुल, सोच में इनको जो है अनएजुकेटेड रखना ना, इनको इंडस्ट्रियलिस्ट का गुलाम बनाना है, इनके कमाऊ पूत बन जाएंगे ये इंडस्ट्रियलिस्ट। जो ये उद्योगपति है, ये इनका सब कुछ शिक्षा और इनके संपत्ति को भी कम किया जा रहा है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि सरकार जानबूझकर जो है वो पढ़ाना लिखाना लोगों ने, जानबूझकर। सरकार क्या फायदा होगा इसमें? सरकार का फायदा वो कर रहे हैं, इंडस्ट्री, सरकार ही इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं। सरकार कौन? सरकार को पोषित कर रहे हैं उद्योगपति की सरकार कहता हूँ मैं। कौन कहता है सरकार जो है बीजेपी की है? बताइए आप। नहीं तो क्या मतलब प्रमाण है, प्रमाणित जैसा- किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि भाई चाहती है सरकार की सब लोग अनपढ़ रहे, तो अनपढ़ रख के सरकार को या फिर इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? इनकी सोच को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इनको जब आप एबिलिटी नहीं होगी इनमें, जब ये हायर पोस्ट के लिए योग्य नहीं होंगे, अयोग्य होंगे, जिनको 5-7 हज़ार के लिए ही सोचने की क्षमता नहीं। हाँ, सोचने की क्षमता नहीं होगी और 10,000 से कम में सेटिस्फाई होंगे। मुझे लगेगा कि मैं इतने ही लायक हूँ जब मेरी शिक्षा का स्तर डाउन है। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई किया है? मैंने MSc AG MBA। हाँ, तो मतलब अभी उत्तर प्रदेश का माहौल फिलहाल देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और चुनाव से पहले क्या माहौल दिखाई दे रहा है फिलहाल? चुनाव तो यहाँ तो खैर लोकदल ही का है। मैं तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी से। हाँ बिल्कुल। आम आदमी पार्टी में क्या खास लगता है? खास लगता है, एक तो सर्वप्रथम तो उद्देश्य लिए हुआ था कि आम आदमी की बात सुननी है और चल रहा है। दूसरी बात, शिक्षित लोग हैं इसमें, भ्रष्ट लोग नहीं है, पैसे वाले नहीं है, सब गरीब लोग हैं।
मात्र 3 लाख रुपए में 5 लाख रुपए में जो है विधायक तक बन रहे हैं और ये लोग जो है करोड़ों अरबों का खेल खेल रहे हैं। चलिए, कह रहे हैं कि भाई सरकार ये चाह रही है कि भैया लोगों तक शिक्षा ना पहुंचे, ये इनका मानना है। और क्यों मानना है ये भी इनसे हमने बातचीत कर ली। आगे आ जाइए थोड़ा सा, क्या नाम है बताइए? वेदपाल सिंह राठी। वेदपाल जी हैं? हाँ जी। वेदपाल जी बताइए, क्या उत्तर प्रदेश का माहौल क्या देख रहे हैं? और अभी 3-3.5 महीने का वक्त है, मुझे एक तो बार फिर से जो है मौका मिलने वाला है बदलाव का, योगी जी जो है हाँ। जनता की कोई सुनाई नहीं कर रहे। अच्छा, तो किसकी कर रहे हैं? बेरोजगारी फैला रहे। हाँ। जो नीति लागू कर रखी बीजेपी ने वह बेरोजगारी फैलाने कर रखी। बेरोजगारी फैलती चली जाएगी, गरीब होती चली जाएगी जनता। अच्छा, ये बताइए कि जब गरीब जनता वो करेंगे वे ये वोट क्यों देंगे? देने के ही नहीं। नहीं देने के, ना बिल्कुल नहीं दे। तो ये बताइए कि इससे पहली बार तो पूर्ण बहुमत की आप लोगों ने चुन के सरकार भेजी कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़िया होगा। हाँ हाँ, जब बढ़िया हुआ ही नहीं, व्हाट्सएप पे भी भेजने के बाद योगी के काम नहीं हुए तो क्यों देंगे उसे वोट? अच्छा, कल मोदी जी आए थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने। हाँ, तो वो बस मुझे एक बात बता, अखिलेश ने तो बनवा और वो कह रहा मोदी जी को मैं बनवा, झूठ बोल रहा। अब मुखिया भी झूठ बोल लगा, वहाँ पार कैसा पड़ेगी? जो मुखिया भी झूठ बोल लगा तो पार कैसा पड़ेगी? झूठ बोलने वाली सरकार को तो वोट कोई दे ही नहीं। पीछे झूठ बोल कर ले ली इन्होंने, इब कहीं देने के। हाँ, ये बताइए कि वो कह रहे थे कि भैया ये जो एक्सप्रेसवे है इसके दोनों तरफ जो है अब उद्योग लगेंगे बड़े बड़े, इससे लोगों का फायदा होगा, उत्तर प्रदेश का फायदा होगा। क्या सोचते हैं आप लोग बताइए? हमें तो पता नहीं फायदा होगा कि नुकसान होगा। किसानों का तो नुकसान हो लग रहा, किसानों की जमीन जा लग रही तो नुकसान हो लग रहा है किसानों का तो, और पैसा दे नहीं रहे। यहाँ है, बता तो ये बता दे। बताइए। एक्सप्रेसवे मेरी खुद की जमीन से गया है, 8-9 बीघे गई है। ये उपजाऊ जमीन है, पहले तो मैं इसको खारिज करता हूँ सिरे से। मुझे जमीन देने में मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है। ये दिल्ली से देहरादून कॉरिडोर में गया है और मालूम है ये उपजाऊ ज़मीन है। उपजाऊ भारत में सर्वाधिक उपजाऊ ज़मीन ये यहाँ है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश गंगा जमुना के दोआबे में। और ये बुद्धि उन्होंने जो पूर्वी यूपी है उसकी तरफ जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, उसके दोनों साइड को लेकर मोदी जी ने कहा कि भैया हम जो ये बनाया है हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसके आसपास जो है अब उद्योग लगेंगे। नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ कहने के लिए ही है, ये लगाने के लिए न जाने कितनी बात कही उन्होंने। तो पूरे पहले से कहते चला, जो वे कहते हैं इसका उलट करते हैं, बिल्कुल खुलेआम उलट करते हैं। हाँ, जो वे कहते हैं समझो इसका उल्टा होने वाला है। ये देख लो, पहले से सोच लिया जाए। हाँ पहले से सोच लिया जाए, जो वे कह रहे हैं उसका उलट करेंगे वे। ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ। आप बताइए क्या लग रहा, बताइए। रामपाल सिंह राठी बोल रहा मैं। हमसे किसानों की समस्या सबसे ज़्यादा पेमिट की है। पेमिट नू कहते 14 दिन में होगा पेमिट। 9 महीने का पेमिट बाकी पड़ा हमारा किसानों का। बच्चे तक को नहीं पढ़ा सकता किसान, बच्चे घर में बैठे बिना फीस के, बताओ कैसे करे किसान। अच्छा, ये बताइए कि गांव में आप लोग बैठते होंगे तो पिछली बार जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अच्छा खासा बहुमत बीजेपी को मिला था, अब की बार जो बैठ रहे हैं तमाम लोग, तो क्या मतलब सभी लोग बातचीत क्या चल रही है? ये भी कहते तो एक भी वोट नहीं मिला गांव में से, हमारे यहाँ से एक भी वोट नहीं दे बीजेपी को। सब अपने गांव से? हाँ, अपने गांव से एक भी वोट नहीं दे सकते हम। सब 2-4 तो होंगे भाजपा वाले। कोई नहीं है, ब्रेनवॉश किया गया है, जब 2-4 हो सकते हैं। सब खिलाफ है, 100% खिलाफ है बीजेपी तक। 90 अबाउ खिलाफ है, 90%, 95% खिलाफ है। सिर्फ 5% लोग मिल सकते हैं। 5% लोग क्यों है फिर साथ? बताइए। उनको वे मैं बताया तो ब्रेन वॉश किया गया होगा बस। 5% वे पगले हैं। हाँ, वे पागल है। मानसिक बीमारी हाँ, पागल है। यहाँ कोई सपोर्ट वोट- किसी को भाजपा को कोई वोट नहीं देने का। यहाँ वो धरती में दे के मार दिया उन्होंने, सब डंगा खोस लिया हमारा, भूखे मार दिए यहाँ। हाँ, तो ये बताइए कि जिस तरीके से योगी जी रैलियां कर रहे हैं, मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे फिर? हम लोग कहना चाहे इन्हें मारेंगे हम, वोट तो छोड़े नहीं बिल्कुल भी। हाँ, किसी को भी भाजपा को एक वोट नहीं देने का, नहीं दे। अच्छा, ये बताइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे तो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? मतलब वो कह रहे हैं भैया बड़ा वोट बैंक उससे मिलने वाला है। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं दे यहाँ वोट। बेईमान ना बेईमान करे, हर घड़ी झूठ बोल रहे हैं। तो कौन सा मुद्दा उत्तर प्रदेश में चलेगा? कौन सा मुद्दा चलने वाला है उत्तर प्रदेश? यूं ही चलेगा भाई, इसका लोकदल का ही। नहीं, मुद्दा बताइए, मुद्दा कौन सा लग रहा है? किन मुद्दों पर जो है भैया वोट करेंगे? किसानों का। किसानों का मुद्दा। बैठे वहाँ किसान जो बैठे, इनकी सुनाई नहीं हुई। और हम भी किसान हैं, जब किसान की हमारी सुनाई नहीं हुई, बीजेपी को हरावांगे कि नहीं हरावांगे? तो तैयारी 2022 को लेकर है, 24 को लेकर? 24 को आगे देखेंगे, 22 को लेके पहले तो। अच्छा, पहले
प्रदेश से फिर हाँ हाँ बिल्कुल। ये बताइए। हरावेंगे जी, 22 में हरा देंगे, 24 में भी हरावेंगे उसे। सबसे झूठे है। 14 दिन में नु कहते पेमेंट होगा और झूठी वहाँ ले करे नु कहे 14 दिन में पेमेंट करवा दिया। मैं नहीं, भाजपा वाले कहे हाँ हो गया। बता कहाँ हो गया पेमेंट? बताओ पेमेंट कहाँ है हमारा? एक पर्ची का पेमेंट आवे, उसमें तो खड़ की बोरी आवे एक। बताओ कहाँ से खर्चा चलेगा किसान? अच्छा, काफी बेरोजगार है। भैया 14 दिन जो पेमेंट की बात थी उसको लेकर किसान जो है, किसानों की यही है, पेमेंट करवा दो हमारा किसान खुश रहेगा। भाजपा नेता कहते हैं भैया 25 रुपए बढ़ा दिए, बहुत बढ़ा दिए। 25 का के बढ़ा दिया, 25 ना बढ़ाती जब भी हमारा काम चलता। पेमेंट दे दो हमारा सारा, पेमेंट दो। वादा यूँ करा था कि हम 3 कृषि बिल लावेंगे। यहाँ मतलब यह पराली नहीं जलाने देंगे, पत्ती नहीं जलाने देंगे। यहाँ पे मतलब यह इतने उद्योग हैं, उनसे मतलब एनजीटी क्या पत्ती जलाने से एनजीटी का वो है। यहाँ पत्ती तो पहले से ही जलाते हमें, बाबा दादा जलाते हैं। पॉल्यूशन होगा उससे। पोल्यूशन क्या होगा? पोल्यूशन तो भट्टे की चिमनी कहाँ है? मतलब यही इतने कोल्लू चल रहे उनका भी है। वैसे और भी बहुत वे हैं, गाड़ियाँ हैं, वे हैं। पोल्यूशन तो सब क्या पॉल्यूशन। मुकदमे करेंगे। ये कहा था मोदी जी ने, पत्ती अगर तुम पत्ती जलाओगे अपने खेत के गन्ने की, थारे पे मुकदमे करे जाएंगे। एक और है, कोरोना काल में 10-10 हजार रुपये मतलब ये इन्होंने दंड दिया। 10-10 हजार रुपये, किसी की मोटरसाइकिल, किसी की गाड़ी, वैसे ही। चाचा जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार बनाई, बोला डबल रफ्तार में चलेगा, तो कितना रफ्तार दिखाई दे रहा है? रफ्तार तो वजह फेल होती दिखाई दे रही। अच्छा, जब काम करते नहीं, व्हाट्सएप पे योगी के भेजने के बाद काम नहीं होता तो फेल दिखाई दे रही मुझे। आप भेजते हैं योगी जी को? हाँ भेजा। अच्छा, तो जवाब आया योगी जी को भेजा तो? अजय जवाब आवे उसका, बेचारे को फुर्सत ही नहीं, रुपये लूटने लग रहा। इससे इसके ज्यादा क्या फायदा उसका? रुपये लूटने के सिवाय इन्हें और कोई काम नहीं, जनता की कोई सुनाई अच्छा, किस मसले को लेकर योगी जी को मैसेज किया था? नहीं। ये ना बताया करते किस मसले को लेकर भेजा। हाँ ये नहीं बताएंगे ना, बस मसला था, हाँ सॉल्व नहीं हुआ। ना सॉल्व नहीं हुआ, कोई सुनाई नहीं हुई। तो आप ये बताइए कि चुनाव में जैसा स्कूल है भैया, प्रदूषण पे स्कूल बंद कर दिए, प्रदूषण कम हो जाएगा स्कूल बंद होने से। इनकी जिंदगी खराब करा लग रही है, स्कूल बंद करी फिर कर दिए। क्यों कर दिया उन्होंने दिल्ली के स्कूल बंद? गलत बात नहीं है इनकी। दिल्ली में, फिलहाल हम उत्तर प्रदेश को लेकर बात कर रहे हैं। मुझे उत्तर प्रदेश में ही बंद कर लग रही है। तो मुझे एक बात बता, गलत बात नहीं कि इनकी कौन सी सही बात? झूठ बोलने के अलावा कुछ है इनका? जितना झूठ बोलते हैं उसके विपरीत करते हैं काम। जैसे बताया कि पिछली बार यहाँ पर बहुत ज्यादा बहुमत थी, अब की बार जो है तमाम नेता फिर से शुरुआत होगी गांव में आने की, तमाम जगह पर आएंगे आपके यहाँ भी वोट मांगने। तो क्या सोच रहे हैं? इनका वोट की चोट मारेंगे, इनके पिटेंगे वोट से। अच्छा, हाँ तो सोच लिया है? हाँ सोच लिया। अरे युवा क्या सोच रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाइए, युवा क्या सोच रहे हैं? अरे बताइए। हाँ आगे आगे आ जाइए। अरे जब बोलेंगे नहीं युवा तो काम कैसे चलेगा? इधर आइए थोड़ा। हाँ क्या नाम है? क्या नाम है? अमित। हाँ, अमित भाई बताओ, क्या लग रहा माहौल उत्तर प्रदेश का? बहुत बेकार चल रहा जी। अच्छा, क्या बेकार लगा? आज बस मान लो बिल्कुल बेकार कंडम मजा लिया। खेत से आया है और इसके खेत के गन्ने ढोते बस बछड़ों के पीछे घूमते, इसके बाल भी उठ गए, इसके ना तो रोजगार मिला, ये कहना अपनी जो है भर्ती के लिए तो उम्र भी निकल गई। हाँ जी बिल्कुल, उम्र निकल गई। उम्र निकल गई, शादी भी नहीं बेचारे की। अब देखो इसका क्या हाल हो गया है। क्या योगी जी ने ऐसे युवा को अपना दी है? ऐसे तरक्की हो रही है, करेंगे युवा? ये इस हालात की, बंदे के हालात देखो, हमारी देख लो। क्या हम लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? अभी क्या कर रहे हैं आप? ठहर लिया जी खेती बाड़ी क्या जी, डांगरू खदेड़ रहे हैं खेत से। जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, और ये योगी जी छोड़ रखे हैं ये गाय भैंस, ये बछड़े, इनको खदेड़ देते हैं। ये साले इधर से आगे घूम के इधर से बढ़ जाते हैं, इधर जाते हैं फिर इधर से बढ़ जाते हैं। हमें तो ऐसे बुढ़ापे आ जाएगा यहाँ पे। क्या समाधान, उसका क्या समाधान निकलना चाहिए? समाधान इसका ये निकल जाए, गौशाला में जो है इनको, जो गौशाला में बंद किया जाए, इनको अनाज पानी दिया जाए, इनको अनाज मिलता है, वो करना इनका खर्चा मिलता है। कहते हैं हर क्षेत्र में बना रखा गौशाला बना रखा है उनका। भूखे मरे वहाँ, किसी के पास ना तो भूसा है, ना उनके लिए चारा है, ना उनका अनाज है, कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है। सब ऐसे निकल के घूम के जाते हैं। 3 महीने का वक्त है आपके पास, 3 महीने में क्या मानते हैं, क्या समीकरण बन रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में? 3 महीने क्या जी, 5 साल हो गई होगी की तो। 3 महीने और बाकी है ना अभी। 3 जब कहना 4 साल 9 महीने में जो कुछ हुआ है, 3 साल में वो भी होगा, इससे और बेहतर ही कर सकते हैं ये हमारे लिए। जो 4 साल 9 महीने में कर चुके हैं, जितने कहना ये पशुओं को छोड़ के हमारे लिए किसानों की व्यवस्था खराब कर दी है, 3 महीने में उससे ज्यादा कर देंगे।
अब जो कहना योगी जी आ जाओ या मोदी जी आ जाओ, किसानों की तो महामारी है। ये इनको तो मरना ही पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी। इन लोगों के पास कोई उपचार ही नहीं है। अच्छा, आपके विधानसभा का माहौल जिस तरीके से गांव में बता रहे हैं कि भैया बदलाव का माहौल है, विधानसभा में क्या सोच रहे हैं लोग? विधानसभा में तो जी जयंत और जय अखिलेश जी की जो गठबंधन है, इसी की सरकार बनेगी। अच्छा, गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। चारों जाति जो है, हिंदू मुस्लिम जो है, सब एकता में आगे, और योगी जी को तो विदा कह रहे हैं। आप बीसी गांव से हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल माहौल तो भाई ऐसा कर दिया, मका कटोरा दे दिया हाथ में ना योगी ने भाई। अच्छा, कटोरा दे दिया। और इस तो ज्यादा और कटोरा किया होगा। हम अपन दुआ मजदूर बना रहे हैं ये। हमारे बच्चों के शिक्षित खत्म हो गए, हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं दिया जी, हमारे द्वारा पैसा होगा जी भी तो बच्चों को पढ़ाओगे। हम अपन दुआ मजदूर बना रहे हैं, हमारी जमीन हाईवे में जाली कॉरिडोर काट रहे हैं या ये इसमें कौन बना रहे हैं आपको बंद? हैं मोदी योगी दोनों। हाँ, नुका इंडस्ट्रीज लाओगे, इंडस्ट्रीज लाओ ना, मैं बंधुआ मजदूर लगाओगे ना। हाँ, तो फिर आप क्या सोचा है कि आगे के लिए? आगे के लिए भाई हम तो जयंत को देंगे वोट। हाँ जी, गठबंधन अपना आप करेगा, जिसे सरकार बनानी होगी वो गठबंधन जयंत कत्ता करेगा अपना पैन का। हाँ, जहाँ जयंत है वहाँ में वो बनेगी सरकार। अच्छा, जहाँ जयंत चौधरी वहीं बनेगी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार जो है अभी चुनाव से पहले एक एक जो पुराने कार्यकाल रहे थे, अब सबकी भैया फीता काटने की शुरुआत कर दी है। जैसे ये आपको मेट्रो वाला काम दिख रहा हो, या फिर कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन कर दिया। अखिलेश का बनाया था, उसने फीता काटा, अपना नाम लिख दिया, लोगों को योगी ने बना दिया। एक के बाद एक फीता काटेंगे वो लगातार, तो लोगों के अंदर कुछ प्रभाव पड़ेगा। मैं कह रहा 36 बिरादरी परेशान है इससे, किसान नहीं मजदूर भी, इससे किसान सब परेशान है। हाँ, क्या कह रहे होता है? इन्हें झूठे मान के फित्ता जो काट दिया इन्होंने जो फित्ता काट दिया इससे झूठे मान के इन्हें। दूसरी बात, हमारे यहाँ जब 2 बार इलेक्शन हो लिए, यहाँ से स्टेशन बढ़ाते हैं बीजेपी आके हमारे गांव में, और वह फिर बनाते थे हमारे गांव में रेलवे स्टेशन। हाँ, बनाते हैं ये, और फिर कुछ बात नहीं जी करी नहीं। आज लो तो कुछ आके कह देते हैं कि भैया बन जाएगा, बस बना दिया, यहाँ से निशान लगाते हैं, फिर कुछ मतलब। सांसद ने आके नक्शा दिखा दिया सब कुछ, यहाँ से वो स्टेशन बनेगा, रेल निकलेगी नूकू गांव की बराबर में को, और फिर 5 साल अब कहीं नहीं देखी हुआ ना कोई रेल ना कुछ। 2 इलेक्शनों में यहाँ से फिर गाड़ दें झंडी, कह लगा यहाँ स्टेशन बनेगा भाई, और वह फिर कुछ जिक्र नहीं। चलिए, छपरौली झूठ बोलने वाली सरकार है। चलिए, छपरौली। हाँ, बताइए, आप ही बताइए। हाँ, एक चीज में मोदी को सबसे बड़ा मेडल मिला भारत में, न तो ऐसा प्रधानमंत्री होया झूठा और ना हो। हाँ, 70 साल में कांग्रेस ने इतना झूठ नहीं बोला जितना ने 7 साल में बोल दिया। चलिए, छपरौली विधानसभा के तमाम लोग हैं और गांव के तमाम लोगों के अलग अलग जो है वो विचार है कि किस तरीके से उनको क्या क्या चीज़ों ने प्रभावित किया। फिलहाल हमने अम्मा से शुरुआत की थी, उनसे हमने बातचीत की। उनकी जो समस्या है सबसे बड़ी है, क्योंकि भैया जिनके पास खाना बनाने तक के लिए जो है, सिलेंडर भरवाने तक के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 400 का सिलेंडर था, फिलहाल का जो रेट है वो 1000 तक पहुंच चुका है। तो तमाम समस्या है, तमाम समस्याओं के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा में लगातार हम जाते रहेंगे और वहाँ की क्या राय है, क्या लोग सोच रहे हैं, वो आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।